बायोलॉजी टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट आपने दिया होगा और उम्मीद है कि बहुत अच्छा हुआ होगा। तो हम लोग सारे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। पहला ऑप्शन है कंपेयर टू मैनी अदर ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया एज अ ग्रुप सो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। बिल्कुल ठीक बात लिखी है कि बैक्टीरिया मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी दर्शाते हैं। न्यूट्रिशन की हम बात करें तो ये सर ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, हेटरोट्रॉपिक भी हो सकते हैं। ऑटोट्रॉप में फोटो ऑटोट्रॉप भी हो सकते हैं और कीमो ऑटोट्रॉप भी हो सकते हैं। तो पहली बात तो सही लिखिए। दूसरा पढ़ते पूछा इनकरेक्ट है, ध्यान देना जरा। दूसरा ऑप्शन है यू बैक्टीरिया आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल एंड इफ मोटाइल अ फ्लैजेलम। दूसरी बात भी बिल्कुल सही लिखी। बैक्टीरिया का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है उसमें मौजूद रिजिड सेल वॉल और यदि मोटाइल है तो उनमें फ्लैजेला पाए जाएंगे। ये बात भी बिल्कुल सही लिखी। तीसरा द वायरस आर सेलुलर ऑर्गेनिज्म। वायरस सेलुलर नहीं होते, वायरस में कोई सेल नहीं पाई जाती। इसी कारण से तो आर.एच. टेकर ने अपने 5 किंगडम सिस्टम में इनको कोई स्थान भी नहीं दिया था। वायरस तो नॉन सेलुलर होते, ए सेलुलर बोलते हैं। तो ये वाली बात गलत है भैया, तीसरा स्टेटमेंट। चौथा है लाइकेन्स आर वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर, दे डू नॉट ग्रो इन पोल्यूटेड एरिया। लाइकेन पोल्यूशन के अच्छे इंडिकेटर होते हैं और ये पोल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं करते। ये बात बिल्कुल सही लिखी है। एक ही स्टेटमेंट गलत लिखा है, कौन सा? थर्ड वाला। बाकी सारे के सारे क्या लिखे हैं? सही लिखे हैं। तो आंसर हो जाएगा थर्ड। इसको अगर देखना है एनसीईआरटी में आपको मैच करवाना है तो पेज नंबर एनसीईआरटी 11 पेज नंबर 13, 19 और 21 इन पेजेस से इन 4 स्टेटमेंट को लिया गया है। आप वहां से देख सकते हैं। सेक्स ऑर्गन आर एब्सेंट इन क्लेविसेप्स, एल्विगो, एगेरिकस या फिर न्यूरोस्पोरा। ये चारों तो फंगस के एग्जाम्पल हैं और हम जानते हैं कि फंगस को 4 क्लास में बांटा गया, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियो और ड्यूटेरोमाइसिटीज। सेक्स ऑर्गन एब्सेंट पूछा गया और ऐसा देखने को मिलता है किस क्लास में? बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर में। और क्लास इन चारों को चेक करते हैं कौन किस क्लास का मेंबर है। क्लेविसेप्स तो एस्कोमाइसिटीज में आता है, एल्बिगो फाइकोमाइसिटीज में, एगेरिकस एगेरिकस बेसिडियोमाइसिटीज में, मशरूम याद करो, न्यूरोस्पोरा ये भी किसका मेंबर है? एस्कोमाइसिटीज। तो इन 4 में सिर्फ एगेरिकस ही है जो बेसिडियोमाइसिटीज से बिलोंग करता है। तो आंसर थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। एक्चुअल में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, ये जब पीडीएफ जाती है प्रिंटिंग के लिए कभी कभी गलत हो जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट नहीं होना चाहिए, यहाँ पर क्वेश्चन इनकरेक्ट था, पता नहीं कैसे गलत हो गया। आप इसको सॉल्व पेपर जब आपने किया होगा तो वहाँ इनकरेक्ट आपसे करा दिया गया होगा। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। माइकोप्लाज्मा ऑर्गेनिज्म दैट कंप्लीटली लैक सेल वॉल, बिल्कुल सही है। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती, जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। सेकेंड ऑप्शन है कि प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूस असेक्सुअली एंड सेक्सुअली। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और सेक्सुअल भी होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा? सेल फ्यूज करेंगी, जाइगोट बनेगा, जाइगोट बनता है यहाँ पर। ये बात भी सही है। दूसरा स्टेटमेंट में बिल्कुल सही लिखा है। तीसरा है डायटम्स आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट एक्टिवली इन वाटर करंट। एक्टिवली फ्लोट नहीं करते, ये कैसे फ्लोट करते हैं? पैसिवली फ्लोट करते हैं। कैसे फ्लोट करते हैं? पैसिवली फ्लोट करते हैं और प्लैंक्टोनिक कहलाते हैं। ये स्टेटमेंट गलत लिखा है। फिर चौथा है लोअर द टैक्सा मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक दैट द मेंबर विद इन द टैक्सॉन शेयर। ये बात भी सही लिखी है। एक ही स्टेटमेंट गलत लिखा है, कौन सा? थर्ड। तो इस क्वेश्चन नंबर थर्ड का इनकरेक्ट ऑप्शन अगर पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। आपको अगर मैच करवाना है इस क्वेश्चन को तो एनसीईआरटी के 2 पेज से लिया गया है, पेज नंबर 8 से और पेज नंबर 14 से लिया गया है। अच्छा,
सेक्स ऑर्गन वाला अगर क्वेश्चन था, हमने बताया था पहले ही, पेज नंबर 18 से लिया गया एनसीईआरटी के। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कितने स्टेटमेंट ऐसे हैं जो सही लिखे हैं? द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रॉपिक, बिल्कुल सही लिखा है। दो द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, ये बात भी बिल्कुल सही लिखी। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर तो बड़ा सिंपल होता है लेकिन बिहेवियर बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। बैक्टीरिया आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये बात भी बिल्कुल सही लिखी है। तो आंसर तीनों सही है, करेक्ट पूछा था, तीनों स्टेटमेंट ऊपर के सही लिखे हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज 4। और एनसीईआरटी से अगर आपको मैच करवाना है इसको, तो पेज नंबर 12 और पेज नंबर 13 पर जाकर आप इसको मैच करवा सकते हैं एनसीईआरटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट का सवाल है, बड़े आसान से सवाल। द हेटेरोट्रॉपिक यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लैकिंग अ सेल वॉल, ये इंपॉर्टेंट लिखा है, लैकिंग अ सेल वॉल आर इंक्लूडेड इन द किंगडम एनिमलिया। अच्छा जी, सेल वॉल तो कुछ प्रोटिस्ट में भी नहीं पाई जाती, वो भी यूकैरियोटिक ही तो होते हैं। वो भी तो कुछ प्रोटिस्ट भी तो हेटेरोट्रॉपिक हो सकते हैं, जैसे अमीबा का नाम सुना होगा। तो एनिमलिया क्यों होना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है आपके सामने, मल्टी सेलुलर लिखा है, तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही लिखा। चलो दूसरा पढ़ते। सम असेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक वायरस एंड वायराइड्स एज वेल एज लाइकेन्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, पहला स्टेटमेंट भी सही लिखा है और दूसरा स्टेटमेंट भी सही लिखा है, तो आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, पहला। ये क्वेश्चन अगर आपको एनसीईआरटी में देखना है तो आप जा सकते हैं पेज नंबर 19 और वहां पर इसके बारे में आपसे बातें करी गई हैं। कौन सा पेज नंबर बताया, पेज नंबर 19 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। ये ऑप्शन आपके सामने लिखे हैं, आपको इनकरेक्ट बताना है। One should be able to distinguish one species from the other closely related species based on the distinct morphological differences। एक स्पीसीज को हम दूसरी स्पीसीज से अलग करना है, कुत्ता को बिल्ली से अलग करना है, पहचानना है कौन कुत्ता कौन बिल्ली। अब ऐसा थोड़ी होगा कुत्ता से पूछे तुम बिल्ली हो कि कुत्ता, बाहर से एक्सटर्नल अपीयरेंस के आधार पर हम पहचान जाते हैं कौन डॉग है, कौन कैट है, कौन रैट है, कौन टाइगर है, कौन लायन है। तो पहला बात तो बिल्कुल सही लिखी, इनकरेक्ट पूछा था। स्पोरोजोवन इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दैट हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। स्पोरोजोवन ऑल आर एंडोपैरासाइट, स्पोरोजोवा की बात कर रहे हैं हम, प्रोटोजोन प्रोटिस्ट कहलाते हैं और इनके जीवन में कभी न कभी स्पोर लाइक स्टेज जरूर आती है, ये बात भी बिल्कुल सही लिखी है। द सेल वॉल ऑफ फंजाई आर कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड, ये बात बिल्कुल सही है। इनकरेक्ट पूछा है, कोई इनमें इनकरेक्ट नहीं है, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, नन ऑफ दीज। और अगर एनसीईआरटी से आपको मैच करवाना है तो आप जा सकते हैं एनसीईआरटी के पेज नंबर 6 और 16 पर, जहां पर ये लाइंस आपको मिल जाएंगी, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन था। विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर मेथेनोजेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, बिल्कुल सही लिखा है, करेक्ट पूछा गया था, बायोगैस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। हैव डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर देन दैट ऑफ अदर बैक्टीरिया, मेथेनोजेंस विशेष प्रकार के बैक्टीरिया हैं, आर्की बैक्टीरिया के अंतर्गत आते हैं, विशेष प्रकार की इनमें सेल वॉल पाई जाती है, बिल्कुल सही लिखा है। फाउंड इन गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल, सारी की सारी बातें सही हैं, और तो 7th का सही आंसर हो जाना चाहिए कौन सा, 4th वाला। अगर आपको एनसीईआरटी में ढूंढना है इस क्वेश्चन को तो आप जा सकते हैं एनसीईआरटी के पेज नंबर 13 पर, जहां पर इसके बारे में आपको वहां दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। विच आर द फॉलोइंग टेक्सोनॉमिक कैटेगरी ऑफ व्हीट इज इनकरेक्टली मैच। व्हीट के बारे में बताना है कि कौन सी बात यहाँ पर सही मैच नहीं कर रही। व्हीट प्लांट है और प्लांट में फाइलम की जगह पर डिवीजन शब्द इस्तेमाल करते हैं, डिवीजन एंजियोस्पर्मी है, बिल्कुल सही लिखा। फैमिली पोएसी है, ऑर्डर पोएल्स है, ये सारी बातें सही लिखी है। क्लास लिखा है डाइकोटिलीडन,
व्हीट का क्लास लिखा है क्या, डाइकोटिलेडन। ये बात तो मेरे हिसाब से सही नहीं लिखी है, क्योंकि व्हीट तो मोनोकाट होता है, व्हीट तो मोनोकाट होता है। और यदि इस क्वेश्चन को आपको देखना भी है तो आप जा सकते हैं एनसीईआरटी के पेज नंबर 8 पर, जहां पर चार्ट एक टेबल बनी होगी, टेबल शायद 1.1, और वहां पर इसके बारे में लिखा है, व्हीट के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये डायग्राम का सवाल है और उम्मीद है कि हम सब इस डायग्राम को बड़ी अच्छी से पहचानते हैं। जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी के पेज नंबर 17 पर देखो, ये तीनों डायग्राम बने होंगे। एनसीईआरटी के पेज नंबर 17 पर ये तीनों डायग्राम बने हैं। ए नंबर पर म्यूकर है, बी नंबर पर एस्परजिलस है, बी नंबर पर एस्परजिलस है, और सी नंबर पर एगारिकस है। ए म्यूकर लिखा है, ए क्या है, म्यूकर। बी है किसका डायग्राम, एस्परजिलस का, एस्परजिलस का। और सी किसका डायग्राम बना है, एगेरिकस का। ये सारी बातें सही हैं, और सारी सही है तो हो जाएगा आंसर पहला। अगर आपको एनसीईआरटी में देखना है तो आप जा सकते हैं पेज नंबर 17 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर वायरस। वायरस के लिए कौन सी बात यहाँ पर सही नहीं लिखी है, चलो पढ़कर देखते हैं। A virus is a nucleoprotein and the genetic material is infectious. वायरस न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल होते हैं और इन्फेक्शन जेनेटिक मटेरियल काज करता है, ये बात बिल्कुल सही लिखी है। द प्रोटीन का कोट कॉल्ड कैप्सिड मेड अप ऑफ स्मॉल सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट को हम कैप्सोमियर कहते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। तीसरा है तीसरा लिखा है द वायरस कंटेन जेनेटिक मटेरियल दैट कुड बी बोथ आरएनए एंड डीएनए, ये बात गलत लिखी है। पूछो क्यों, जेनेटिक मटेरियल या तो आरएनए होगा या फिर डीएनए होगा, कभी भी जेनेटिक मटेरियल आरएनए और डीएनए दोनों नहीं हो सकते, ऐसा हम लोगों ने पढ़ रखा है। और यहाँ तो क्या पूछा था, इनकरेक्ट ही तो पूछा था, और इनकरेक्ट कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। वायरस का साइज बैक्टीरिया से छोटा होता है, तो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर को पार कर सकते हैं। और यदि इस क्वेश्चन को आपको एनसीईआरटी में देखना है तो आप जा सकते हैं एनसीईआरटी जो नई वाली है पेज नंबर 20 पर। खैर आंसर थर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, मैचिंग का आसान सा सवाल है और उम्मीद है कि आप सब ने इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से मैच करवा लिया होगा। देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है। एगेरिकस, हम सब जानते हैं एगेरिकस मशरूम, एगेरिकस को मशरूम। ट्राइकोडर्मा, याद करो 3 एग्जाम्पल, कोलेटो अल्टरनेरिया, कोलेटो ट्राइकम और ट्राइकोडर्मा। अल्टरनेरिया, कोलेटो ट्राइकम और ट्राइकोडर्मा। तो ट्राइकोडर्मा तो बिलोंग करेगा ड्यूटेरोमाइसिटीज, इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं, तो बी में हो जाएगा कौन सा, फोर्थ वाला। वायरस कॉमन कोल्ड काज करता है, सी में 1 हो जाएगा। यूस्टिलागो स्मट फंजाई कहते हैं। एगेरिकस सेकेंड, ट्राइकोडर्मा बी में 4th हो जाएगा, सी में 1st हो जाएगा, और डी में कौन सा हो जाएगा, 3rd। तो 2 4 1 3, 2 4 1 3 आंसर बताओ, चौथा सही हो जाएगा। और यदि आपको इस क्वेश्चन को एनसीईआरटी में देखना है तो आप जा सकते हैं एनसीईआरटी पेज नंबर 18 और 19, जहां पर इन चारों एग्जाम्पल का जिक्र किया गया, 18 और 19 पर। ठीक, 18 पर सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, वायरस के बारे में 19 पर लिखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने, जल्दी से जवाब देना भाई। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। द वर्ड सिस्टमैटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिस्टेमा विच मीन्स सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल सही लिखा है। सिस्टमैटिक शब्द जिसको कैरोलस लिनियस ने सिस्टेमा नेचुरी किताब में बताया था, जहां पर ऑर्गेनिज्म के सिस्टमैटिक अरेंजमेंट का जिक्र करते हैं, तो ये बात तो पहली वाली बिल्कुल सही लिखी है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनिएंट कैटेगरी बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। दूसरी बात भी बिल्कुल सही लिखी है
क्लासिफिकेशन वह तरीका जिसके द्वारा किसी ऑर्गेनिज्म को उसकी कन्वीनियंट कैटेगरी में रखा जाए। कैटेगरी मतलब किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, इनके सामने रखा जाए। तीसरा है बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा। दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन को हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। ये बात भी सही है, सारी बातें सही है, तो आंसर हो जाएगा कौन सा? 4। और यदि इस क्वेश्चन को आप एनसीईआरटी में देखना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं पेज नंबर 5 पर, जहां पर इन तीनों लाइंस का जिक्र किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्सोनॉमिक कैटेगरी इंक्लूड्स ऑल अदर कैटेगरी। अच्छा, कौन सी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इनमें सबसे हाईएस्ट है, ये आपको बताना है। पहले देखो, उसके अंतर्गत सब आ जाएंगे। तो 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी हमने पढ़ी है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। देखो, सबसे हाईएस्ट कैटेगरी किंगडम, उसका तो जिक्र यहाँ पर है नहीं, तो इसको हटाओ। फाइलम, फाइलम दिया है, और फाइलम के बाद क्लास, ऑर्डर और फैमिली आते हैं। तो सबसे बड़ी कैटेगरी इन चारों ऑप्शन में कौन है? फाइलम। तो आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? फाइलम। और पेज नंबर 8 पर एक टेबल बनी होगी जहां इन कैटेगरी का जिक्र किया गया है, तो वहां पर आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। यहां पर कुछ डॉट डॉट है, जहां पर बताना है, कुछ होगा, लिखा होगा। इंक्लूड ब्लू ग्रीन एल्गी विच हैव क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट। किसके अंतर्गत ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं? तो ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया के अंतर्गत। इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड वाला हो जाएगा। ठीक, कौन सा आंसर सही हो जाएगा? 14 का सेकंड आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। और यदि इस क्वेश्चन को आप एनसीईआरटी में देखना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं पेज नंबर 13 पर जा सकते हैं इसको देखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। रीड द फॉलोइंग फीचर help in mineral cycling, lac, karyogamy and meiosis, conidia are asexual spore, mycelium is septate branch multinucleated condition। कैरियोगेमी नहीं होती, मियोसिस नहीं होती, ऐसा फंगस के किस क्लास में पढ़ा था? ऐसा तो पढ़ा था फंगस में ड्यूटेरोमाइसिटीज के मेंबर में। इनके मेंबर मिनरल साइकिलिंग कर सकते हैं, माइसिलियम सेप्टेट होती है, ब्रांच होती है। ये 4 एग्जाम्पल हैं और आपको देखकर बताना है कि कौन ड्यूटेरोमाइसिटीज का मेंबर है। इन चारों में सिर्फ अल्टरनेरिया ही ड्यूटेरोमाइसिटीज का मेंबर है, तो ये बातें किसके लिए सही हैं? अल्टरनेरिया के लिए सही होंगी। अगर इस क्वेश्चन को आपको क्वेश्चन नंबर 15 को एनसीईआरटी में देखना है तो आप जा सकते हैं एनसीईआरटी नई वाली जो है उसके पेज नंबर 18 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। Theodiner discovered a new infectious agent that was smaller than viruses. Consider the following statement about this infectious agent. It causes potato spindle tuber disease. These are infectious RNA particle like protein coat. Molecular weight of its RNA is low. ये बातें किसके लिए सही हैं? थियोडाइनर ने कुछ ऐसा खोजा था जो वायरस की तुलना में छोटा था। उसके कुछ फीचर लिखे हैं। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज काज करता है, आरएनए इसका जेनेटिक मटेरियल होगा जो इन्फेक्शन करेगा, प्रोटीन की कवरिंग एब्सेंट होती है, और जो आरएनए है वो लो मॉलिक्यूलर वेट का है। ये बातें किसके लिए? जाहिर सी बात ये वायरस के लिए तो बातें नहीं करी गई क्योंकि वो तो वायरस से छोटा है। प्रियांस के लिए भी नहीं कही गई क्योंकि प्रियांस में कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं पाया जाता। लाइकेन तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। आंसर कौन सा हो जाएगा? वायराइट सेकेंड। और यदि आप इस क्वेश्चन को एनसीईआरटी में देखना चाहते हैं, यदि आप इस क्वेश्चन को एनसीईआरटी में देखना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं एनसीईआरटी के पेज नंबर 21 पर, जहां पर ये आपको देखने को मिल जाएंगी सारी बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। सम ऑफ द साइनोबैक्टीरिया जैसे नास्टाक कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन देयर स्पेशलाइज्ड सेल, और उन सेल को हम कहते हैं हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट का काम है
नाइट्रोजन फिक्सेशन करना। साइनोबैक्टीरिया में आपने ऐसा देखा भी होगा। और यदि इसको आप एनसीईआरटी में देखना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं एनसीईआरटी के पेज नंबर 13 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग बैक्टीरिया प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड सल्फर। हम जानते हैं कि जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं विभिन्न प्रकार के न्यूट्रिएंट में अहम रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पर कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया हो जाना चाहिए। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो विभिन्न प्रकार के केमिकल का ऑक्सीडेशन करते हैं और इस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उसका इस्तेमाल भोजन बनाने के लिए करते हैं। यदि एनसीईआरटी में देखना चाहते हैं इस क्वेश्चन को तो आप देख सकते हैं पेज नंबर 18 पर। एनसीईआरटी के पेज नंबर 18 पर आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन। ओशियन में चीफ प्रोड्यूसर कौन होगा? डायटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन। यदि एनसीईआरटी में देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं पेज नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 20, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म द सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ टू थिन ओवरलैपिंग सेल विच फिट टुगेदर लाइक अ सोप बॉक्स। क्राइसोफाइटा पढ़ा था, जहां डायटम और डेस्मिड के बारे में पढ़ते हैं। डायटम में पढ़ा था कि सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। इसका भी अगर एनसीईआरटी में देखना है तो पेज नंबर 14 में आप जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। ये सामने मैचिंग का सवाल है और देखते हैं सबसे पहले जवाब किसका आता है। जल्दी से मैच करके आप हमको बताइए। तो आपने मैच करवा लिया होगा। सोलेनम ट्यूबरोसम पोटैटो का वैज्ञानिक नेम है, ये तो सबको पता है। सोलेनम ट्यूबरोसम पोटैटो का वैज्ञानिक नेम है, ये तो सबको पता है। तो ए में मैच कौन सा कर जाएगा? सी। पैंथेरा पैराडस लेपर्ड का वैज्ञानिक नेम है। प्राइमेटा सर आर्डर होता है। और डॉग की फैमिली कौन सी होगी? कैनिडी होगी। तो फर्स्ट में सी, सेकंड में डी, थर्ड में ए और फोर्थ में बी। सी डी ए बी, सी डी ए बी, एक ही ऑप्शन सही है और आंसर हो जाएगा 21 का कौन सा? 4। यदि एनसीईआरटी में आप इसको देखना चाहते हो तो आप जा सकते हो एनसीईआरटी के पेज नंबर शायद 7 पर। पेज नंबर 7 पर देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, which one is correct with respect to earliest scientific basis of classification। जीवों को पहली बार वैज्ञानिक आधार पर क्लासिफाई करने वाले वैज्ञानिक या दार्शनिक थे अरिस्टोटल साहब। तो पहली बात तो सही है। अरिस्टोटल ने प्लांट को 3 भागों में बांट दिया था, हर्ब, श्रब और ट्री। एनिमल को 2 भागों में बांटा था, जिनमें रेड ब्लड है और जिनमें रेड ब्लड नहीं है। तो सेकंड भी सही है और थर्ड भी सही है, सारी बातें सही हैं। तो आंसर 4 हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। और यदि आप एनसीईआरटी में इसको देखना चाहते हैं तो जा सकते हैं एनसीईआरटी के पेज नंबर 10 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, प्रियांश आर कॉजल ऑर्गेनिज्म आर। प्रियांश कौन सी बीमारी करते हैं? टोबैको मोजेक डिजीज, ये तो वायरस करता है। टोबैको मोजेक डिजीज है तो वायरस करेगा। इन्फ्लुएंजा कौन करेगा? इन्फ्लुएंजा कौन करेगा? वायरस। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, वायराइट्स। मैड काउ डिजीज, ये करता है प्रियांश। 23 का पहला आंसर हो जाना चाहिए। और यदि आप एनसीईआरटी में देखना चाहते हैं तो जा सकते हैं एनसीईआरटी के पेज नंबर 21 पर, जहां पर प्रियांश के बारे में लिखा है। क्वेश्चन नंबर 24, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। Each genus may have one or more than one specific epithet representing different organism। प्रत्येक जीनस में एक या एक से ज्यादा स्पेसिफिक एपिथेट हो सकते हैं। ये बात तो बिल्कुल सही लिखी है। पूछा क्या गया है, इनमें से कौन सी बात सही लिखी है ऐसा पूछा गया। सॉरी, इनमें से कौन सी बात इनकरेक्ट लिखी ऐसा पूछा गया। ठीक। दूसरा है ऑर्डर प्राइमेटा कंप्राइजिंग। ऑर्डर प्राइमेटा
जिसके अंतर्गत मंकी, गिब्बन, गोरिल्ला आते हैं। इनका क्लास मैमेलिया है। ठीक, ये बात भी बिल्कुल सही लिखी है। दूसरा तीसरा ऑप्शन है कि फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओनली रिप्रोडक्टिव फीचर ऑफ प्लांट। ना, ये गलत लिखा है, ओनली रिप्रोडक्टिव नहीं लिखना चाहिए। क्यों? वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव दोनों कैरेक्टर के आधार पर फैमिली को कैरेक्टराइज करते हैं। और यहाँ पर पूछा था इनकरेक्ट, तीसरा ऑप्शन इनकरेक्ट अभी तक मिल चुका है, चौथा पढ़ लेते हैं। Each category referred to as unit of classification in fact represent a rank and is commonly termed as taxa। तो ये बात भी सही। 24 का थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट है। और यदि आप इसको एनसीईआरटी में देखना चाहते हैं तो जा सकते हैं एनसीईआरटी के पेज नंबर 6 और 7 पर, जहां पर इसका जिक्र किया गया लाइंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। Linnaeus kept all the organism, algae, bacteria, fungi, bryophyte, angiosperm, इन सबको पीनम प्लांटी में रखा क्योंकि इन सब में क्या पाई जाती है? सेल वॉल पाई जाती है। सही आंसर हो जाएगा इसका कौन सा? थर्ड वाला। और ये बात एनसीईआरटी में कहां पर लिखी है, कोई पूछे तो? ये बात जब आप एनसीईआरटी पेज नंबर 10 देखो तो वहां पर इन बातों का जिक्र किया है कि पेज नंबर 10 पर लिनियस साहब ने सेल वॉल के आधार पर बैक्टीरिया को, एल्गी को, फंजाई को सबको एक साथ रख दिया था। Which of the following step differ systematic from taxonomy? सिस्टमैटिक को अलग करना है टैक्सोनॉमी से, कौन सा स्टेप इनमें? आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। टैक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी सिस्टमैटिक कहलाता है। टैक्सोनॉमी और क्या जोड़ दे? फाइलोजेनी। तो यही बात तो सिस्टमैटिक को अलग बना रही, और फाइलोजेनी का मतलब होगा इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। यदि आप एनसीईआरटी में देखना चाहते हैं तो पेज नंबर 6 पर देखो लिखा है कि सिस्टमैटिक आल्सो अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। 26 का सही आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं। मैचिंग का बड़ा ही आसान सवाल। हेलोफाइल मतलब जो साल्टी एरिया में, थर्मो एसिडोफाइल हॉट स्प्रिंग में, और मिथेनोजेन मार्सी एरिया में। फर्स्ट का बी हो जाएगा, सेकंड का सी और थर्ड का ए हो जाएगा। बी सी ए। 27 का सही जवाब हो जाएगा कौन सा? थर्ड। 27 का सही जवाब कौन सा हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। और यदि आप एनसीईआरटी में देखना चाहते हैं इसको तो आप जा सकते हैं पेज नंबर 13 पर, जहां आप मैच करा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। पहला स्टेटमेंट है जनरली ऑर्डर एंड अदर हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन द एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर। बिल्कुल सही बात लिखी है। Families are characterized on the basis of both vegetative and reproductive feature। दोनों ही स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 28 में सही है, और दोनों सही है तो आंसर हो जाएगा कौन सा? पहला। और यदि आप चाहते हैं कि भाई एनसीईआरटी से मैच कराना चाहते हैं इन क्वेश्चंस को, तो आप इसको मैच करवाने के लिए जा सकते हैं एनसीईआरटी के पेज नंबर 7 पर, जहां ये दो लाइनें लिखी हुई हैं, आपको आसानी से पढ़ने को मिल जाएगा। Question number 29. Which of the following suffix used for unit of classification in plant indicate taxonomic category of family? प्लांट में फैमिली की बात कर रहे हैं, बहुत सारी फैमिली पढ़ते हैं, फैबेसी, सोलेनेसी, लिलिएसी। हाँ, इन सब के लास्ट में क्या आता है? एसी आता है। सफिक्स क्या होता है फैमिली में बताओ? एसी। 29 का आंसर हो जाएगा कौन सा? थर्ड। क्वेश्चन नंबर 30. Which one of the following statement is wrong? पहला लिखा है द मोस्ट नोटेबल डिजीज कॉज्ड बाय वायरस आर बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी। बिल्कुल सही लिखा है। पूछा क्या था? रॉन्ग पूछा था। अच्छा, क्या तुम सोच के बताओ, रॉन्ग पूछा था। वायरस क्या बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी कहते हैं ना? ये काम तो कोई और करता है। कौन करता है जरा बताओ? प्रियोस करते हैं। और क्या पूछा था? इनकरेक्ट। ये तो पूछा था, यहीं से बात खत्म हो गई। इनकरेक्ट है। 30 का पहला ही ऑप्शन तो इनकरेक्ट लिखा है, लेकिन चलो बाकी में मैच कर लेते हैं।
ड्यूटेरोमाइसिटीज को हम इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं, सही लिखा है, पहला गलत था। तीसरा, साइनोबैक्टीरिया ब्लूबिन एल्गी कहलाते और वायरस ऑब्लिगेट पैरासाइट कहलाते हैं। ऑब्लिगेट मतलब जब तक होस्ट के इनसाइड तब तक लिविंग जैसे, और जैसे ही लिविंग के बाहर ये नॉन लिविंग जैसा बिहेवियर दर्शाते हैं। तो पहला इनकरेक्ट है, बाकी तीनों करेक्ट है, आंसर पहला हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 30 को यदि एनसीईआरटी से आप मैच करना चाहते हो तो 4 पन्नों से 4 लाइनें ली गई हैं, 13, 18, 20 और 21। इन 4 पेज पर से 4 लाइन उठाई गई हैं, वहां पर इस क्वेश्चन का जिक्र इन पेजेस पर किया गया है, इन लाइंस का। नेक्स्ट है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर व्हिच इज प्रैक्टिसाइज्ड बाय बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड वाज गिवन बाय। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को किसने बताया था? इसको बताया था कार्ल कैरोलस लिनियस ने। इनका पहले नाम था कार्ल वॉन नीले। इन्होंने पहले अपना ही नाम 2 शब्दों का कर लिया जिससे लोग भरोसा करें, और ये एनसीईआरटी के पेज नंबर 4 पर इस लाइन का जिक्र किया गया है। 31। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 पर चलते हैं। आपके सामने स्टेटमेंट लिखे हैं, आपको बताना है कौन सी बात सही है कौन सी गलत है। मोस्ट ऑफ द फंजाई आर ऑटोट्रॉफिक। शुरुआती गलत हो गई, पहला स्टेटमेंट गलत है, बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं। सेकंड, लाइकेंस आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। सेकंड ऑप्शन तो सही लिखा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई इन्वॉल्व 3 स्टेप, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड मियोसिस इन जाइगोट। सही लिखा है। Fungi are cosmopolitan and occurs in air, water, soil and animal and plant। ये बात भी सही लिखी। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर हमको लगता है कि सही नहीं लिखा है, और बाकी सारे स्टेटमेंट सही लिखे हैं। तो बी, सी एंड डी आर करेक्ट। आंसर 32 में सेकंड हो जाएगा। यदि एनसीईआरटी में देखना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं एनसीईआरटी के पेज नंबर 16 और 17 पर, जहां पर लाइंस का जिक्र किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। बैक्टीरिया आर सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। बिल्कुल सही बात है, इनका रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है किंगडम मोनेरा का कौन? बैक्टीरिया। इसमें तो कोई शक किसी को नहीं होना चाहिए। दूसरी लाइन है कि क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वेंट कैटेगरी बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। क्लासिफिकेशन में तरीका जिसके द्वारा किसी आकृति को उसकी कन्वेंट कैटेगरी में रखने का तरीका है सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पर या आसानी से जो लक्षण दिखे उनके आधार पर। मैनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। सारी बातें सही है, तो आंसर हो जाएगा कौन सा? 4। ये 3 स्टेटमेंट एनसीईआरटी के 3 अलग-अलग पेजेस से लिए गए हैं, जैसे पेज नंबर 5, 12 और 14, 5, 12 एंड 14। इस क्वेश्चन को आपको एनसीईआरटी में देखना है तो आप जा सकते हैं एनसीईआरटी के पेज नंबर 5, 12 और 14 पर। Who saw that virus could be crystallized? किसने बताया कि वायरस को क्रिस्टलाइज कर सकते हैं? ये बताया था स्टैनले साहब ने। किसने बताया था? स्टैनले ने बताया था कि वायरस को हम क्रिस्टलाइज कर सकते हैं। जब आप वायरस के बारे में पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी के पेज नंबर 20 पर इसका जिक्र किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। Some bacteria survive in extreme environmental conditions such as absence of oxygen, high salt concentration, high temperature and acidic pH. Identify the type of bacteria। आर्की बैक्टीरिया का नाम सुना होगा। ये अत्यंत विपरीत परिस्थितियों में पाए जा सकते हैं, चाहे ऑक्सीजन की कमी हो, एनएरोबिक कंडीशन हो, है या साल्टी एरिया हो, या हॉट स्प्रिंग की ही बात क्यों ना करी जाए। जब आप एनसीईआरटी का पेज नंबर 13 देखोगे तो वहां पर इस लाइन का जिक्र किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा आर्की बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। हाउ मेनी मैचिंग आर करेक्ट अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एंड देयर फैमिली। कैट फैमिली फेलिडी लिखा है, कैट की फैमिली फेलिडी तो होगी,
लेकिन टाइगर की फैमिली कैनिडी कुत्ता की फैमिली का टाइगर नहीं है भैया, टाइगर कुत्ता की फैमिली का नहीं होता, गलत है। हाउस फ्लाई म्यूसिडी, मैंगो की फैमिली एनाकार्डियेसी होती है, यहाँ पे पोएसी लिखा, और वीट की फैमिली एनाकार्डियेसी नहीं होगी, पोएसी होगी। तो कितनी मैचिंग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36 में करेक्ट है, ऐसा पूछा था, तो ही खाली करेक्ट है। एक कैट की फैमिली फेलिडी, दूसरा हाउस फ्लाई की म्यूसिडी, 3 गलत है, 2 सही है, करेक्ट पूछा था। आंसर हो जाएगा 36 का 4। और ये एनसीईआरटी में देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो, इनको लिखा होगा पेज नंबर 7 और पेज नंबर 8 पर इनका जिक्र किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, मेंबर ऑफ एस्पोमाइसिटीज आर। एस्पोमाइसिटीज सैक फंजाई, कुछ याद आया होगा ना। और सैक फंजाई के मेंबर सैप्रोफिटिक हो सकते हैं, डिकम्पोजर भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं, डंग पर कोप्रो ग्रो कर सकते हैं, कोप्रोफिलस हो सकते हैं। सारी बातें सही हैं, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि एनसीईआरटी में इसको देखना चाहते हो तो आपको जाना पड़ेगा पेज नंबर 17 पर, जहां इनका जिक्र किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर। पहला का है कि biological names are generally given in Latin. फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट, क्या पूछा है यहाँ पर, इनकरेक्ट पूछा है, ठीक। फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट जीनस while the second component denote the specific epithet. When handwritten, both word of biological name are separately underlined. चौथा है both the word of biological name start with capital letter. ये बात गलत लिखी है, जीनस का पहला अक्षर कैपिटल, लेकिन स्पेसिफिक एपिथेट में स्मॉल लेटर का इस्तेमाल करते हैं। पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा भी सही है, लेकिन चौथा स्टेटमेंट गलत लिखा है। और आप सोच रहे होंगे कि एनसीईआरटी में इसका जिक्र कहाँ किया गया। एनसीईआरटी में साहब आप देखो तो एनसीईआरटी के पेज नंबर 4 और 5 पर, एनसीईआरटी के पेज नंबर 4 और 5 पर इनका जिक्र किया गया एयरलाइंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, द फंगस which is extensively used in biochemical and genetic work न्यूरोस्पोरा, जिसको हम ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम कहते हैं, उसका जबरदस्त इस्तेमाल करते हैं जेनेटिक्स में। कहाँ पर लिखा है, लिखा होगा एनसीईआरटी के पेज नंबर 18 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन है कि मेंबर ऑफ एस्पोमाइसिटीज आर कॉमनली नोन एज सैक फंजाई। द एस्पोमाइसिटीज आर मोस्टली मल्टीसेलुलर आर रेयरली यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर एक ही फंगस सुना है हमने, क्या नाम सुना है, ईस्ट का नाम सुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखते हैं सबसे पहले जवाब कौन देता है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, देखते हैं सबसे पहले जवाब कौन देता है। तो कर लिया होगा, द प्रिमिटिव प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, द प्रिमिटिव प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया आर स्पेशल, they live in some of the most harsh habitats such as extreme salty area. Those bacteria that live in salty area are known as, ऐसे बैक्टीरिया जो साल्टी एरिया में पाए जाएं उनको हम सर हेलोफाइल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, हेलोफाइल। तो फोर्थ आंसर सही हो जाएगा। और यदि एनसीईआरटी में देखना है तो आप देख सकते हो पेज नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ वायरल डिजीज। इनमें कौन सी वायरल डिजीज नहीं है। कॉमन कोल्ड वायरल डिजीज है, मम्स वायरल डिजीज, एड्स वायरल, टिटनस बैक्टीरियल डिजीज है। तो 42 का सही आंसर हो जाना चाहिए, 42 का सही आंसर हो जाना चाहिए फोर्थ। अगर आप एनसीईआरटी में देखना चाहते हो तो पेज नंबर जाना पड़ेगा आपको 14 पर, और साथ में पेज नंबर 20 पर। 14 पर बैक्टीरियल डिजीज लिखिए और 20 पर वायरल डिजीज लिखिए। ऑन द बेसिस ऑफ शेप, बैक्टीरिया को कितने भागों में बांटा गया। बैक्टीरिया को शेप के आधार पर 4 भागों में, यदि स्फेरिकल है तो कॉकस कहते हैं, रॉड शेप्ड है तो बैसिलस कहते हैं, कामा तो विब्रियो, और कॉइलिंग हो जाए तो स्पाइरलम कहते हैं। 4 तो कहीं दिया नहीं, तो 43 का सही आंसर हो जाएगा
43 का सही आंसर हो जाएगा फोर्थ। एनसीईआरटी में देखने का मन करे तो आप जा सकते हो पेज नंबर 12 पर। कहां पर? पेज नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिगार्ड टू अर्नेस्ट मेयर। डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहते हैं। ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी इनको पुरस्कार मिला। इनकी रिसर्च ने लगभग हर फील्ड को प्रभावित किया, चाहे वो ऑर्निथोलॉजी हो, टेक्सोनॉमी हो, जू जियोग्राफी हो या इवोल्यूशनरी बायोलॉजी की बात करें, सबको प्रभावित किया था। तो यहाँ पर तो ऑप्शन में 3 ही दिख रहे, चौथा दिख नहीं रहा। चौथा दिखा होगा ऑल ऑफ दिस, तो सारे के सारे ऑप्शन सही है। अगर आप इसका ऑप्शन सही हो जाएगा फोर्थ वाला। और यदि एनसीईआरटी में देखना चाहते हो तो आपको जाना होगा पेज नंबर 4 नहीं, पेज नंबर 2 पर। ऑप्शन 4 सही होगा और पेज नंबर पर देखना है तो पेज नंबर 2 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हाउ मेनी द फॉलोइंग आर बैक्टीरियल डिजीज। इनमें बैक्टीरियल डिजीज कौन? कॉलरा बैक्टीरियल डिजीज, कॉलरा बैक्टीरियल, मम्स वायरल, स्मॉल पॉक्स वायरल, टाइफाइड बैक्टीरियल साल्मोनेला टाइफी, टिटनस बैक्टीरियल, एड्स वायरल, सिट्रस कैंकर बैक्टीरियल डिजीज है, कॉमन कोल्ड वायरल। तो पूछा क्या था? बैक्टीरियल डिजीज, इन सबको हटा दो, बाकी जो बचे गिन लो। 1 2 3 और 4। 45 का सही आंसर हो जाना चाहिए फोर्थ। 45 का सही आंसर हो जाना चाहिए फोर्थ। पेज नंबर अगर एनसीईआरटी में देखना चाहते हैं तो जाना होगा 14 और पेज नंबर 20 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा। इनमें से प्रोटिस्टा के अंतर्गत कौन आते हैं? सारे आते हैं, क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोवाइट, स्लाइम मोड, प्रोटोजोवन। 46 का सही आंसर हो जाएगा कौन सा? फोर्थ वाला। एनसीईआरटी में देखना चाहते हो तो आपको जाना पड़ेगा पेज नंबर 14 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। कौन सी बातें यहाँ पर इनकरेक्ट लिखी हैं? कौन सी बातें इनकरेक्ट हैं? ब्लैडर वाट एंड विनस फ्लाई ट्रैप इंसेक्टिवरस प्लांट है, कस्कुटा पैरासिटिक प्लांट है, बेसिडियोमाइसिटीज में एसेक्सुअल स्पोर नहीं पाए जाते, एकदम सही है। क्राइसोफाइट फाउंड वनली इन मैराइन हैबिटाट, वनली इन लिखा है, वनली नहीं, फ्रेश वाटर मैराइन दोनों में हो सकते हैं। इनकरेक्ट पूछा था तो 47 का सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? फोर्थ वाला सही हो जाएगा। और यदि एनसीईआरटी में पढ़ना चाहते हो तो आपको जाना पड़ेगा पढ़ने के लिए, देखने के लिए पेज नंबर 14 पर, 18 पर और 19 पर। 14, 18 और 19 पर इन बातों का जिक्र किया गया है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इनकरेक्टली पोएल्स, कार्डेटा, स्ट्रेपिंडेल्स और होमिनिडी। होमिनिडी फैमिली है, पोएल्स आर्डर है, कार्डेटा फाइलम है, सेपिंडेल्स डिवीजन नहीं होता, सेपिंडेल्स डिवीजन नहीं है। 48 का सही आंसर हमारे हिसाब से थर्ड होना चाहिए। और यदि एनसीईआरटी में देखना चाहते हो तो आपको जाना पड़ेगा पेज नंबर 8 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैक्टीरियोफेज इज। बैक्टीरियोफेज क्या है? वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करे, वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करे। 49 का सही आंसर सेकंड हो जाएगा। और ये पढ़ना है तो पेज नंबर 20 पर आपको जाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच आर द फॉलोइंग ऑप्शन डिस्क्राइब द सिनोसिटिक कंडीशन इन फंगस। सिनोसिटिक कंडीशन की बात कर रहे हैं, मल्टी न्यूक्लिएट हाइपा या सेप्टम नहीं पाया जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा कौन सा इसका? सेकंड वाला। यहाँ पर लिखा है विद सेप्टम, सेप्टा यहाँ पर, अरे ये मान लो हाइफी है, इसमें कोई क्रॉसवाल सेप्टा नहीं पाए जाते, साइटोप्लाज्म भरा है और न्यूक्लियस पाए जाते हैं, बहुत सारे मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होती है। और यदि आप चाहते हैं कि एनसीईआरटी में हम इसको मैच करवाना चाहते हैं तो आपको जाना पड़ेगा एनसीईआरटी के पेज नंबर 17 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। मैचिंग का आसान सा सवाल। पक्सिनिया जिसको हम रस्ट फंगस कहते हैं, एगेरिकस जिसको हम मशरूम कहते हैं, यूस्टलागो स्मट, सैक्रोमाइसिस ईस्ट। तो देखो ए में हो जाएगा 4, बी में हो जाएगा थर्ड, सी में हो जाएगा सेकेंड, डी में हो जाएगा फर्स्ट,
4 3 2 1 4 3 2 1 ऑप्शन बताओ 51 का सही हो जाएगा कौन सा, फोर्थ वाला। और यदि एनसीईआरटी में देखना चाहते हैं तो आपको जाना होगा पेज नंबर 17 और पेज नंबर 18 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट अबाउट ब्लू ग्रीन एल्गी। कौन सी बात ब्लू ग्रीन एल्गी के लिए सही है? आल्सो नोन एज साइनोबैक्टीरिया, बिल्कुल सही लिखा है। दूसरा है प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एज सिमिलर टू ग्रीन प्लांट, ये भी सही लिखा है। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक होते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। ऑक्सीजेनिक टाइप की फोटोसिंथेसिस करते हैं, ऑक्सीजन गैस का इवोल्यूशन करते हैं। यूनिसेलुलर कॉलोनियल या फिलामेंटस हो सकते हैं। और एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों प्रकार के हैबिटाट में पाए जाते हैं। 1 2 3 4 5, हमको लगता है कि 52 में सारी की सारी बातें ही सही दी है। 1 2 3 4 5 सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, सेकेंड। और यदि आप एनसीईआरटी में देखना चाहते हैं तो आपको पढ़ना होगा एनसीईआरटी का पेज नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट फॉर कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। दे ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स सच एज नाइट्राइट, नाइट्रेट, अमोनिया एंड यूज द रिलीज एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन, बिल्कुल सही लिखा है भैया ये बात। दे प्ले ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड सल्फर, ये भी बिल्कुल सही लिखा है। दे कैन प्रिपेयर देयर फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट, और क्या पूछा था, रॉन्ग, इनमें से कोई भी बात गलत नहीं लिखी है, तो 53 का सही आंसर हो जाना चाहिए फोर्थ। और यदि आप एनसीईआरटी में पढ़ना चाहते हैं तो आप एनसीईआरटी का पेज नंबर 13 पढ़ सकते हैं इनको जानने के लिए। Here are few statements given below. Identify organism on basis of statement. Lack cell wall absent है। Smallest living being mycoplasma, आंसर होना चाहिए। Can without oxygen, pathogenic in animal plant, आंसर हो जाएगा थर्ड, माइकोप्लाज्मा। और एनसीईआरटी में इसका जिक्र किया गया है, पेज नंबर 14 पर जिक्र किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, और ये फिल द ब्लैंक जैसा सवाल। यूलिनाइट्स आर मोस्टली फ्रेश वाटर एंड फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर। यूग्लिनाइट कहाँ पर पाए जाते हैं? फ्रेश वाटर में, रुके हुए पानी में होते हैं, मतलब स्टैग्नेंट वाटर में पाए जाते हैं। और स्टैग्नेंट वाटर में पाए जाते हैं तो देखो भैया, फ्रेश वाटर रनिंग वाटर नहीं होगा, मैराइन तो होते नहीं, फ्रेश वाटर एंड स्टैग्नेंट वाटर। 55 का सही आंसर हो जाना चाहिए थर्ड। एनसीईआरटी में पेज नंबर 15 पर इसका जिक्र किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। Which of the following is the correct sequence of 3 steps in sexual cycle of fungi? Plasmogamy, karyogamy and meiosis. फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म प्लाज्मोगैमी कहलाएगा, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस कैरियोगैमी कहलाएगा, जाइगोट बनेगा और जाइगोट में मियोसिस होगी। जब आप इसको पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी के पेज नंबर 17 पर आप देखो, जो सेकंड पैराग्राफ, जो पहला पैराग्राफ है वहीं की लास्ट लाइन लिखी है कि सेक्सुअल साइकिल इन फंजाई इन्वॉल्व 3 स्टेप, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड मियोसिस। ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर इसका पूरा नाम होगा। इसका 57 का सही ऑप्शन पहला हो जाएगा। और यदि आप इसको एनसीईआरटी में देखना चाहते हैं क्वेश्चन नंबर 57 को, तो आपको पढ़ना होगा एनसीईआरटी का पेज नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 पर। 58 सवाल है, इन सम फंजाई टू हैप्लॉइड सेल फ्यूज टुगेदर, in some fungi two haploid cell fuse together result in diploid cell. In some cases dikaryon stage occurs in which two nuclei are present within a cell, इसको हम कहते हैं डाइकैरियोफेज या डाइकैरियन स्टेज कहते हैं। और ऐसा देखने को मिलता है सर बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर में, ऐसा देखने को मिलता है एस्कोमाइसिटीज के मेंबर में। अगर एनसीईआरटी में पढ़ना है तो पढ़ना होगा पेज नंबर 17 आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 पर चलते हैं। सवाल आपके सामने है कि डाइनोफ्लैजिलेट, डाई मतलब है, डाई का मतलब दो फ्लैजिला होंगे, एक लॉन्गिट्यूडनल दूसरा ट्रांसफर। यहाँ सिंगल लिखा है, ये हो नहीं सकता, यहाँ पर देखो सिंगल लिखा है, ये हो नहीं सकता।
चलो भाई सिंगल नहीं होगा तो डबल होगा, सिंगल वाले दोनों काट दो। टू फ्लैजेला, वन लाइज लॉन्गिट्यूडनली एंड द अदर ट्रांसवर्सली इन अ फरो बिटवीन द वॉल प्लेट, आंसर हो जाएगा थर्ड। और यदि आप चाहते हैं कि एनसीईआरटी में, तो एनसीईआरटी के पेज नंबर 15 पर जाएंगे तो वहां पर इसके बारे में जानकारी आपको दी गई है। 59 क्वेश्चन था, जिसका सही ऑप्शन हमारे हिसाब से थर्ड वाला होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। ये बातें लिखी हैं और बातों को देखकर पहचानना है ये बातें किसके लिए हैं। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव प्रोटीन रिच लेयर, पेलिकल बोलते हैं, जिसके कारण बॉडी फ्लेक्सिबल होती है। दे हैव टू फ्लैजेला, एक बड़ा दूसरा छोटा। मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यदि लाइट प्रेजेंट है तो ऑटोट्रॉप वरना हेट्रोट्रॉप। और ये बातें सही है किसके लिए सर, यूग्लिना के लिए ये बातें सही है। तो 60 का सही आंसर हो जाएगा फोर्थ। और जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तो एनसीईआरटी के पेज नंबर 15 पर यूग्लिना के बारे में जानकारी दी गई है। क्वेश्चन नंबर 61, ये बताना है कि कौन सी बात मैच सही नहीं कर रही है। चलो पढ़ते हैं। डाइटम्स की प्रोड्यूसर इन द ओशियन सही है। डाइनोफ्लैजेलेट मोस्टली मैराइन। यूग्लिनोइड पिगमेंट आइडेंटिकल टू हायर प्लांट। स्लाइम मोड स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय वाटर करंट, ये गलत लिखा है। एयर करंट के द्वारा स्पोर का डिस्पर्सल होगा। तो 61 का सही आंसर 4 हो जाएगा। और यदि पेज नंबर की बात करें तो 14 और 15 पेज पर इन बातों का जिक्र किया गया है। 14 और 15 पर इसका जिक्र किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 पर। 62 नंबर सवाल आपके सामने लिखा है। सवाल ये है, क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। पहला ऑप्शन है, वंस परफेक्ट स्टेज ऑफ मेंबर ऑफ ड्यूटेरोमाइसिटीज were discovered, they were often moved to ascomycetes। अगर एक बार यहां पूछा क्या गया है, इनकरेक्ट पूछा गया है। दूसरा पढ़ते हैं, फैमिली सोलेनेसी इंक्लूड सोलेनम, पेटूनिया, धतूरा, बिल्कुल सही लिखा है। क्लास पॉलीमोनियस, पॉलीमोनियस क्लास नहीं होता, पॉलीमोनियस क्लास नहीं होता। तो सही आंसर हो जाएगा कौन सा, थर्ड। क्यों, क्या पूछा था, इनकरेक्ट पूछा था। और एनसीईआरटी में अगर पढ़ना है तो आपको पढ़ना होगा 2 पेज इसके लिए, एक तो पेज नंबर 7 और दूसरा पेज नंबर 18 पर इसके बारे में जानकारी दी गई है। क्वेश्चन नंबर 63 पर चलते हैं। 62 में चौथा हमने नहीं पढ़ा। कॉमनली नोन फॉर्म ऑफ बेसिडियोमाइस्टीज आर मशरूम ब्रैकेट फंजाई आर पब्बाल, सही लिखा है। Which of the following is incorrect about class Deuteromycetes? Some member are saprophyte or parasite, चलो बढ़िया लिखा है। A large number of them are decomposer of litter and help in mineral cycling, ये भी सही लिखा है। Alternaria Coletotrichum and Trichophyton, ट्राइकोफाइटान नहीं ट्राइकोडर्मा होना चाहिए। तो इनकरेक्ट पूछा था 63 का, सही आंसर हो जाएगा कौन सा, थर्ड। एनसीईआरटी के पेज नंबर 18 पर आप जाइए, इस क्वेश्चन को आप वहां पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, साइंटिफिक नेम आर इंश्योर दैट, साइंटिफिक नाम क्या बताते हैं, क्या इंश्योर करते हैं। पहली बात, ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम, पूरी दुनिया में उस जीव को एक ही नाम से जाना जाएगा। डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड इनेबल द पीपल टू अराइव एट द सेम नेम। They also ensure that such a name has not been used for any other known organism। ये सारी बातें सही है। 64 का सही आंसर हो जाना चाहिए, 64 का सही आंसर हो जाना चाहिए फोर्थ। और एनसीईआरटी के पेज नंबर 4 पर इन लाइनों का जिक्र किया गया है, आप पढ़ सकते हैं वहां पर। क्वेश्चन नंबर 65 पर चलते हैं, कौन सी बात यहाँ पर सही लिखी है, चलो पढ़कर देखते हैं। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमीट इज कॉल्ड प्लाज्मोगैमी, बिल्कुल सही लिखा है। द वर्ड सिस्टमैटिक इज डिराइव्ड फ्रॉम द इटैलिक, इटैलिक से नहीं भैया, लैटिन वर्ड, गलत हो गया। फिर फैमिली कंप्राइज ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनस, सही है। सिस्टमैटिक टेक्स अकाउंट इनटू इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म, ये भी सही है। तो यहाँ देखो, 1 सही है, 3 सही है और 4 सही है। 1 3 4 हमारे हिसाब से
65 का सही आंसर हो जाना चाहिए थर्ड वाला। और एनसीईआरटी जब पढ़ोगे तो अलग अलग पेज से ये क्वेश्चन लिया गया, पेज नंबर 5, 6, 7 और साथ ही साथ पेज नंबर 17। इन 4 लाइन से इन 4 ऑप्शन को लिया गया है। आप पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 आपके सामने। ये बड़ा ही आसान स्टेटमेंट का सवाल है। मेथनोजेंस आर प्रेजेंट इन गट ऑफ सेवरल ruminant animal and they are responsible for the production of methane from dung of these animal। पहला बिल्कुल सही है। दूसरा, the taxonomic studies of various species of plant and animal are useful in agriculture, forestry and industry। दोनों ही बातें सही हैं। ये वाला स्टेटमेंट जो सेकंड है, ये लिविंग वर्ड की जो समरी लिखी है वहां से लिया गया क्वेश्चन है। तो आप अगर इसको पढ़ना चाहते हैं तो एनसीईआरटी के पेज नंबर 9 और पेज नंबर 13 पर इन बातों का जिक्र किया गया है। क्वेश्चन नंबर 67 पर चलते हैं। इन फाइकोमाइसिटीज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाई। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा? तीनों तरीकों के द्वारा हो सकता है। आइसोगेमी, एन आइसोगेमी एंड उगेमी के द्वारा हो सकता है। तो 67 का सही आंसर हो जाएगा थर्ड। और एनसीईआरटी के पेज नंबर 17 पर इसका जिक्र किया गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 68, ये नीट का पूछा गया सवाल है, बस हमने यहाँ थोड़ा सा हल्का सा चेंज कर दिया। पेज नंबर 17 और 18 पर ये एग्जाम्पल लिखे हैं। पहले लिखा है एस्परजिलस एसेप्टेट माइसिलियम। ये बात गलत है क्योंकि एस्परजिलस एसेप्टेट माइसिलियम सिर्फ फाइकोमाइसिटीज में होती है। और फाइकोमाइसिटीज के 3 एग्जाम्पल पढ़े थे, राइजोपस, एल्बिगो और म्यूकर का नाम हम लोगों ने वहां पर पढ़ा था। एस्परजिलस तो एस्कोमाइसिटीज में आता है, यहाँ पर बेसिडियोमाइसिटीज लिखा है, तो ये बात भी गलत हो गई। ये दोनों नहीं हो सकते, तो इसको हटा दो। ट्राइकोडर्मा ड्यूटेरोमाइसिटीज का मेंबर है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होगा, बिल्कुल सही लिखा है। 68 का सही आंसर सेकंड हो जाएगा। 69 नंबर सवाल, दमित्री इवानोवस्की रिकॉग्नाइज सर्टेन माइक्रोब्स एज कॉजल अगजम ऑफ मोजेक डिजीज ऑफ टोबैको। दमित्री इवानोवस्की ने कुछ जीवों के बारे में बताया जो टोबैको मोजेक डिजीज काज करते थे। M.W. Bezring demonstrated that the extract of infected plant of tobacco could cause infection in healthy plant and called the fluid as Contagium fluidum. W.M. Stanley so that virus could be crystallized and crystal consist largely of protein। ये स्टेटमेंट किसके लिए सही है? यहाँ पर तो ऑप्शन में ही छुपा था आंसर, वायरस के लिए सही है। और अगर 69 क्वेश्चन को आप एनसीईआरटी में मैच करवाना चाहते हैं तो आपको देखना होगा पेज नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 70 पर चलते हैं। पहला स्टेटमेंट है कि क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व हायरार्की ऑफ स्टेप इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट अ रैंक और कैटेगरी। बिल्कुल सही लिखा है। सेकेंड स्टेटमेंट, मेंबर ऑफ फाइकोमाइसिटीज आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिtat on decaying लकड़ी in moist and damp places are obligate parasite। दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो 70 का सही आंसर पहला हो जाना चाहिए। और अगर आप इसको एनसीईआरटी में पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ना होगा पेज नंबर 6 और पेज नंबर 17 पर इनके बारे में लिखा है। क्वेश्चन नंबर 71 आपके सामने है। मैचिंग का बड़ा आसान सा सवाल, जल्दी से आप इसको मैच करवाइए और हमको इसका आंसर दीजिए। तो कर लिया होगा। फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज राइजोपस, एल्बिगो और म्यूकर, यहाँ राइजोपस दिया ही है। ड्यूटेरोमाइसिटीज इम्परफेक्ट फंजाई, ट्राइकोडर्मा से मैच कर रहा। एस्कोमाइसिटीज में पेनिसिलियम आएगा, बेसिडियोमाइसिटीज में पक्सिनिया। तो ए में हो जाएगा सेकंड, बी में हो जाएगा फोर्थ, सी में फर्स्ट और डी में थर्ड। 2 4 1 3, 2 4 1 3। 71 का सही आंसर हो जाना चाहिए। 71 का सही आंसर हो जाना चाहिए कौन सा? सेकंड। और पेज नंबर एनसीईआरटी पर जाओगे तो पेज नंबर 17 और 18। क्वेश्चन नंबर 72
पूछा कि बायोडाइवर्सिटी के लिए कौन सी बात सही लिखी है। देयर आर आल्सो सेवरल ऑर्गेनिज्म दैट यू कैन नॉट सी विद योर नेकेड आई बट दे आर ऑल अराउंड यू। बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं जिनको नेकेड आई से देखना संभव नहीं होता, जैसे बैक्टीरिया की बात करो ना। ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट एनिमल ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट अ स्पीसीज, ये बात भी सही लिखी। और टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज 1.7 7.8 मिलियन, सारी बातें सही लिखी हैं। 72 का सही आंसर हमारे हिसाब से फोर्थ हो जाना चाहिए। और एनसीईआरटी के किस पेज पर आप देख सकते हो इन बातों को, पेज नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 73, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। 7 कैटेगरी के नाम सुन रखे थे, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। ये सीक्वेंस है। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, स्पीसीज और जीनस, ये गलत हो गया। स्पीसीज, जीनस, फैमिली, क्लास, फाइलम, फाइलम के बाद ऑर्डर लिखा है, ये भी गलत हो गया। स्पीसीज, जीनस, फैमिली, क्लास, ऑर्डर, फाइलम, किंगडम, तो ये बात तो स्पीसीज, अरे किंगडम, फाइलम, PCO, क्लास के बाद ऑर्डर लिखा है, ये भी गलत हो गया। फिर यहां देखते हैं किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, बिल्कुल सही लिखा है। तो 73 का सही आंसर हो जाना चाहिए कौन सा, फोर्थ। कहां पर जिक्र किया है, तो एनसीईआरटी के पेज नंबर 8 पर एक टेबल बनी है, उस पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 आपके सामने। टेक्सोनॉमिक हायरार्की का मतलब क्या है? हायरार्की का मतलब एक असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर की हम बात करते हैं, जहां पर वो 74 क्वेश्चन में दिया है, हायरार्की के बारे में आपसे पूछा है। तो लिखा है स्टेप वाइज अरेंजमेंट ऑफ ऑल कैटेगरीज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, बिल्कुल सही लिखा है। अ ग्रुप ऑफ सीनियर टेक्सोनॉमिस्ट, गलत हो गया। अ लिस्ट ऑफ बोटेनिस्ट और जूलॉजिस्ट, गलत हो गया। क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीसीज बेस्ड ऑन फॉसिल रिकॉर्ड, ये भी गलत हो गया। पहला आंसर सही होगा 74 का। यदि आपसे पूछा जाए कि 74 क्वेश्चन को एनसीईआरटी में कहां पर दिखा है, तो आप बता सकते हो पेज नंबर 6 पर। 75 पर चलते हैं। टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम यूज फॉर लॉन्ग टाइम वाज इनएडिक्वेट, सो अ नीड वाज फेड फॉर इंक्लूडिंग बिसाइड ग्रास मॉर्फोलॉजी other characteristic also. Which of the following character are base of 5 kingdom? Cell structure, mode of nutrition, reproduction और evolutionary relationship, सारी बातें ही सही है। तो 75 का सही आंसर हो जाना चाहिए कौन सा, फोर्थ। एनसीईआरटी में कहां पढ़ सकते हैं, पेज नंबर 11 पर आप इसको देख सकते हैं, पेज नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 76 पर चलते हैं। Chlamydomonas, chlorella, paramecium, amoeba are placed in which kingdom of Whittaker classification? Whittaker ने कहां पर रखा था इनको, किंगडम प्लांटी में, सॉरी पहले प्लांटी में क्लेमाडोमोनास, क्लोरेला थे, अमीबा, पैरामिसियम, एनिमलिया थे, लेकिन विटेकर के किंगडम सिस्टम में इन सबको उठाकर कहां रख दिया गया, प्रोटिस्टा में रख दिया गया। एनसीईआरटी के पेज नंबर 12 पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, consider the following 4 statement and select the option which include all the correct ones only. In ascomycetes, sexual spore are also called ascospore which are produced endogenously. अब देखो स्पोर का जिक्र करते हैं और यहाँ पर एस्कोस्पोर का जिक्र किया गया और कहा कि जो एस्कोस्पोर है वो इंडोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं, सही लिखा। लोअर द टैक्सा, मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक दैट द मेंबर विद इन द टैक्सॉन शेयर, जितना छोटा टेक्सान होगा उतने ज्यादा कैरेक्टर सेम होंगे। स्लाइम मोल्ड सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट है। माइकोप्लाज्मा कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। यहां तो हमको लगता है कि 77 में सारी की सारी बातें ही सही लिखी है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ। एनसीईआरटी के 3 पन्नों से इन स्टेटमेंट को लिया गया है, 14, 15 और 18 से। क्वेश्चन नंबर 78 पर चलते हैं। स्टेटमेंट का सवाल है, most fungi absorb soluble organic matter from dead substance and hence called parasite। अरे पैरासाइट नहीं कहते, सैप्रोफाइट कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए, सैप्रोफाइट कहना चाहिए, ठीक। तो पहला स्टेटमेंट तो हो गया गलत। दूसरा, the fungi constitute a unique kingdom of heterotrophic organism, they show great diversity in morphology and habitat। पहला गलत है लेकिन दूसरा स्टेटमेंट सही लिखा है, पहला गलत दूसरा सही। इसका मतलब 78 का सही आंसर हो जाना चाहिए कौन सा, 78 का सही आंसर थर्ड हो जाना चाहिए। एनसीईआरटी के पेज नंबर 17 पर इसका जिक्र किया गया।
क्वेश्चन नंबर 79 डायग्राम का सवाल बेहद आसान सा, आप आसानी से कर लोगे। ए नंबर पर, बी नंबर पर, सी नंबर पर और डी नंबर पर क्या दिखा है, क्या दिख रहा है, ये आपको पहचानना है। चलो भैया देखते हैं। ए नंबर पर तो हेड है, ए नंबर पर तो हेड है। बी नंबर पर आपको क्या दिख रहा, बी नंबर पर हमको तो सीट दिख रही है। सी नंबर पर क्या दिख रहा है, सी नंबर पर क्या दिख रहा है, सी नंबर पर कॉलर है और ये क्या है, टेल फाइबर है। तो ए नंबर पर टेल फाइबर गलत, ए नंबर पर सीट ये भी गलत। अरे पहचान नहीं था, ए पहचान लिया, आंसर सॉल्व हो गया, क्योंकि खाली ए में हेड एक ही दिया है, थर्ड हो जाएगा। ये डायग्राम का सवाल है और पेज नंबर एनसीईआरटी के 20 पर इसका जिक्र किया गया है, पेज नंबर 20 पर इसका जिक्र किया गया है। क्वेश्चन नंबर 80 पर चलते हैं। ये आसान सा मैचिंग का सवाल है भाई। मोलस्का क्या है बताओ, फाइलम है। कन्वल्वुलेसी क्या है, फैमिली है। पॉलीमोनियस क्या है, आर्डर है। पैंथेरा टाइगरिस का नाम टाइगर होगा। तो आप मैच करवा लेना, फर्स्ट सी, सेकेंड में डी, थर्ड में ए, फोर्थ में बी, सी डी ए बी, सी डी ए बी। आंसर सही हो जाएगा 80 का कौन सा, 80 का सही आंसर हो जाएगा फोर्थ। और एनसीईआरटी में पेज नंबर 7 पर आप इन लाइंस को पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, असर्शन दिया है कि ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। बिल्कुल सही लिखा है सर्जन। मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरली एक्वेटिक, रीजन भी सही है, लेकिन असर्शन और रीजन का कोई तालमेल नहीं बैठ रहा, भले ही दोनों सही लिखे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 81 का कौन सा, सेकंड वाला, 81 का सेकंड हो जाएगा। और इन बातों को आसानी से पढ़ सकते हो आप एनसीईआरटी के पेज नंबर 14 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, स्टेटमेंट का सवाल है, ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वेर ग्रुप्ड टुगेदर अंडर किंगडम मोनेरा। ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वेर ग्रुप्ड टुगेदर अंडर किंगडम मोनेरा and the unicellular eukaryotic organism were placed in kingdom protista। यूनिसेलुलर यूकैरियोट को प्रोटिस्टा में और प्रोकैरियोट को मोनेरा में रखते हैं, सही है। ऑल प्रोटोजोवन प्रोटिस्टा हेटेरोट्रॉफ, दे बिलीव टू प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है और दोनों सही है, तो आंसर होगा पहला। एनसीईआरटी में कहाँ पर लिखा है, तो आपको एनसीईआरटी में पढ़ने को मिल जाएगा पेज नंबर 11 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस, फ्रेश वाटर, मैराइन या टेरेस्ट्रियल एल्गी। बिल्कुल सही लिखा। दूसरा स्टेटमेंट है, अंडर सुटेबल कंडीशन स्लाइम मोल्ड फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम विच मे ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट। हो जाना चाहिए, सेवरल फीट होना चाहिए। और 83 का इस प्रकार से दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही लिखे हैं, दोनों सही लिखे हैं, तो इसका आंसर पहला हो जाएगा 83 का। 83 का कौन सा हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा। और एनसीईआरटी में कहाँ पर लिखा है, पेज नंबर 13 पर इन बातों का जिक्र किया गया। क्वेश्चन नंबर 84 पर चलते हैं। सर्सन और रीजन का सवाल, लाइकेंस आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन, लाइकेंस सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। और एसोसिएशन ऑफ फंगस विद रूट ऑफ हायर प्लांट, ये गलत है, ये रिश्ता तो माइकोराइजा कहलाएगा। assertion is true but reason is wrong। आंसर होगा 84 का थर्ड, 84 का कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। और एनसीईआरटी के पेज नंबर 16 पर आप इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, मैचिंग का आसान सा सवाल। होमिनिटी किसकी फैमिली है, सबको याद होगा। होमिनिटी किसकी फैमिली है, सबको याद होगा। मैन की फैमिली होमिनिटी होती है। म्यूसिडी किसकी फैमिली है बताओ, हाउस फ्लाई। एनाकार्डियसी आम की फैमिली है। पोएसी वीट की फैमिली है। कैनेडी डॉग की फैमिली है। तो ए में 5 हो जाएगा, बी में हो जाएगा 4, बी में क्या हो जाएगा 4, सी में हो जाएगा थर्ड, डी में हो जाएगा सेकेंड और ई में हो जाएगा, ई कहाँ लिखा है, ई में हो जाएगा फर्स्ट। 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1। इसका सही आंसर 85 का कौन सा हो जाना चाहिए, 85 का सही आंसर थर्ड हो जाएगा। एनसीईआरटी के 2 पेज पर आप पढ़ सकते हैं,
पेज नंबर 7 पर और पेज नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 86 आपके सामने है। ऑर्गेनिज्म विच लाइव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल, ठीक, मूव एंड कैप्चर द प्रे बाय सीडोपोडिया। सीडोपोडिया स्पोरोजोवन में तो होते नहीं, सिलिएटेड, अमीबॉइड, अच्छा सिलिएटेड में सिलिया होते, फ्लैजिलेटेड में फ्लैजिला होते, अमीबॉइड में सीडोपोडिया। आंसर थर्ड हो जाएगा। सर कहां पर पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी में? तो पढ़ने के लिए जाना होगा पेज नंबर 15 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैचिंग का सवाल, ब्रेड और बियर बनाने के लिए इस्तेमाल करते ईस्ट, सैक्रोमाइसिस सेरेवसी का। एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स में न्यूरोस्पोरा का इस्तेमाल करते हैं। सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक पेनिसिलियम, रश डिजीज पक्सिनिया काज करता है। तो ए में हो जाएगा 4, बी में हो जाएगा सेकेंड, सी में हो जाएगा फर्स्ट और डी में हो जाएगा थर्ड। 4 2 1 3, 4 2 1 3 आंसर होगा 87 का। कौन सा? 87 का थर्ड आंसर हो जाएगा। और एनसीईआरटी में कहां पर पढ़ सकते हैं? 16, 17 और 18 पेज नंबर पर जाकर आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 दिया है, इन टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म आर डिवाइडेड इनटू टू किंगडम, एक तो प्लांटी और दूसरा एनिमलिया। टू किंगडम सिस्टम वाज गिवन बाय कैरोलस लिनियस का नाम हम सब ने सुना है और एनसीईआरटी में पेज नंबर 10 पर इन बातों का जिक्र किया गया है। क्वेश्चन नंबर 89, माइसिलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। सेप्टेट है तो जाहिर सी बात फाइकोमाइसिटीज हटा दो। असेक्सुअल स्पोर आर जनरली नॉट फाउंड, बेसिडियोमाइसिटीज की बात कर रहा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होगा और जो स्पोर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो एक्सोजेनसली प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं। ऐसा किसके लिए कहा गया? आपने सुना था एगेरिकस मशरूम जो बेसिडियोमाइसिटीज में होगा। तो यहाँ पर आंसर होगा इसका सेकेंड। ईस्ट होगा नहीं, एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है। राइजोपस फाइकोमाइसिटीज का मेंबर है, ये भी नहीं होगा। कोलेटोट्राइकम ड्यूटेरोमाइसिटीज में ये भी नहीं होगा। एगेरिकस सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 की बात कर लेते हैं। चलो, करेक्ट पूछा गया है, नॉट करेक्ट पूछा है, कौन सी बात सही नहीं है? वायरस डिड नॉट फाइंड अ प्लेस इन क्लासिफिकेशन सिंस दे आर नॉट ट्रू लिविंग। वायरस को आरएच वटेकर के 5 के गठन में कोई स्थान नहीं दिया गया क्योंकि ट्रू लिविंग नहीं होते हैं। वायरस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये भी बात बिल्कुल सही लिखी है, जब तक होस्ट के अंदर है लिविंग, होस्ट के बाहर नॉन लिविंग। Once they infect a cell, they take over the machinery of the host cell to replicate themselves, killing the host, ये बात भी सही लिखी है। The name virus that mean venom or poisonous fluid was given by Stanley, ये बात गलत है। और Pasteur recognized certain microbes as causal organism of mosaic disease, ये बात भी गलत है। पूछा था नॉट करेक्ट, दो बातें गलत है, एक चौथी और दूसरा पांचवी। आंसर हो जाएगा फोर्थ। और आप इस क्वेश्चन को एनसीईआरटी में जाकर मैच भी करा सकते हैं। ये सारे के सारे ऑप्शन वहां पर दो जगह पढ़ने को मिल जाएंगे, दो पन्नों पर 19 और 20 पेज पर पढ़ने को आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 बड़ा आसान सा सवाल है, बताओ कौन सा ऐसा फंगस है जो एस्कोमाइसिटीज से बिलोंग करेगा। एस्कोमाइसिटीज की बात कर रहे हैं तो पेनिसिलियम भी एस्कोमाइसिटीज में आता है, ईस्ट भी एस्कोमाइसिटीज में आता है। अच्छा, राइजोपस कहाँ आएगा? राइजोपस तो फाइकोमाइसिटीज में आता है, राइजोपस एल्बिगो। और म्यूकर भी कहाँ पर आता है? म्यूकर भी तो फाइको, राइजोपस एल्बिगो और म्यूकर ये तो इसी क्लास के मेंबर हैं, एक साथ ही में ही आते हैं। ठीक, चलो अच्छा और बताओ। और तुमने मोरल्स का और ट्रफल्स का नाम सुना होगा। मोरल्स और ट्रफल तो इसी क्लास के मेंबर हैं। ट्राइकोडर्मा ये ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंतर्गत आता है। अच्छा जी, राइजोपस एल्बिगो और म्यूकर, तो एल्बिगो को भी यहां से हटा दो। किसको हटा दो? एल्बिगो हटा दो। अच्छा बताओ, यूस्टिलागो का नाम कहाँ सुना था? बेसिडियोमाइसिटीज में सुना था, यूस्टिलागो को भी हटा दो। अब बचा हमारे पास पक्सिनिया। पक्सिनिया भी यहाँ पर नहीं होगा, पक्सिनिया का भी नाम शायद आपने इस जगह पर नहीं सुना होगा। हाँ, क्लेविसेप्स तो आता है, क्लेविसेप्स तो आता है, एस्परजिलस भी आता है, क्लेविसेप्स भी आता है। और किसका नाम सुना है? एस्परजिलस का नाम भी शायद सुना होगा किसी ने। ठीक, तो क्लेविसेप्स भी होगा, एस्परजिलस भी होगा,
पक्सिनिया नहीं होगा। चलो गिन लो, 1 2 3 4 और 5, पहला ऑप्शन ही सही है। तो 91 का फर्स्ट सही हो जाएगा। 91 का फर्स्ट सही होगा। पेज नंबर एनसीईआरटी के 17 और 18 पर पढ़ सकते हो इसको आप, 17 और 18 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिलोंग टू फाइकोमास्टिस, राइजोपस, एल्बिगो, म्यूकर, फोर्थ सही हो जाएगा। पेज नंबर एनसीईआरटी के 17 पर जिक्र किया गया। 93 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, फंजाई को क्लासिफाई किया गया मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसिलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन और फ्रूटिंग बॉडी के आधार पर। इसका सही आंसर हो जाएगा 93 का सेकंड वाला, ये क्लासिफिकेशन का आधार नहीं था। और एनसीईआरटी के पेज नंबर 17 पर इन बातों का जिक्र किया गया है। द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बिटवीन टोमेटो एंड पोटैटो विल बी मैक्सिमम एट द लेवल ऑफ फैमिली, आंसर हो जाएगा 94 का पहला हो जाएगा। 95 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर स्लाइम मोल्ड, ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट, फेवरेबल में थोड़ी डिफरेंशिएट हो जाएगा, ये तो गलत बात है, नॉट करेक्ट तो पूछा था। स्पोर पोसेस ट्रू वाल सही है, स्पोर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट है, कई सालों तक सरवाइव कर सकते हैं, एयर करंट के द्वारा डिस्पर होंगे। तो 95 का सही आंसर हो जाएगा कौन सा, 95 का सही आंसर हो जाएगा पहला। और एनसीईआरटी के पेज नंबर 15 पर आप इसको पढ़ सकते हो। सेकेंड 96 है, स्पीसीज आर कंसीडर्ड एज रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, कहते हैं बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट अर्नेस्ट मेयर साहब ने दिया था। खैर पेज नंबर 6 पर यह बात दी है। और अगला सवाल है 97, सिलिएट डिफर फ्रॉम ऑल अदर प्रोटोजोवन, ये नीट का पूछा गया सवाल है, 2018 में पूछा गया, इसलिए इसको दे दिया था। डाइमॉर्फिक न्यूक्लियाई, दो प्रकार के न्यूक्लियस पाए जाते हैं। कौन सा है जो एल्स के साथ सफिक्स जिसका एल्स होगा, पॉलीमोनियस जैसे ऑर्डर। 98 का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, 98 का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 99, द टैक्सोनॉमिक यूनिट फाइलम इन क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल इज इक्विवेलेंट टू विच हायरार्की लेवल इन क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। एनिमल में शब्द इस्तेमाल करते हैं फाइलम, प्लांट में शब्द इस्तेमाल करते हैं डिवीजन। 99 का सही हो जाएगा थर्ड। और ये पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी के पेज नंबर 8 पर। लास्ट सवाल आज का, कि लाल हरे नीले पीले दिखते हैं मेन पिगमेंट के कारण कौन, तो इसका आंसर होगा डाइनोफ्लैजिलेट। और डाइनोफ्लैजिलेट दिया है एनसीईआरटी के पेज नंबर 15 पर। तो इस तरीके से हमने 1 से लेकर 100 क्वेश्चन पूरे डिस्कस कर लिए। उम्मीद है कि आपके जो हमारा मिशन है 360 आउट ऑफ 360 उसके आसपास होंगे या वहां पहुंच रहे होंगे। ठीक है भाई, थैंक यू।